हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीछे मंत्रा में। बच्चों, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने रियल नंबर्स वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था और प्रश्नावली का एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। आज हम उसी प्रश्नावली का फर्स्ट प्रश्नावली का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 4 को हल करेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 है। इस तरह से क्रमशः हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं, माना दो धन पूर्णांक क्रमशः a और b हैं। मान लेते हैं, माना दो धन पूर्णांक क्रमशः a और b है, जहां a अधिक है b से। अर्थात हम कह सकते हैं a जो है बड़ा है b से, और यहाँ b बराबर जो है 3 है। जब b बराबर 3 होगा तो यहाँ r का जो वैल्यू होगा b से कम होगा और 0 से अधिक अथवा 0 के बराबर होगा। अर्थात हम दिखा सकते हैं b का वैल्यू हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। r का जो वैल्यू होगा 3 से कम होगा और 0 से अधिक अथवा इसके बराबर होगा। अतः r की जो संभव मान होंगे, इसलिए r की जो संभव मान होंगे 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = bq + r होता है। ये हम पहले से जानते हैं। चूंकि इसमें कह रहा है, इतना ध्यान देंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ एक लॉजिक दिया है पूर्णांक का वर्ग, तो सबसे पहले हमें इसको वर्ग तो करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं b का वैल्यू a = b बराबर हमारा 3 है, तो 3 क्यों हो जाएगा +r। अब यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक की m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस रूप में लेने के लिए हमें दोनों पक्षों का पहले वर्ग करना पड़ेगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर तो a² होगा आपका 3q + r, इस पूरे का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। अब यहाँ r का जो वैल्यू है, सबसे पहले r बराबर 0 हम लेंगे और 0 लेकर के a² का वैल्यू निकालेंगे। फिर इसी तरह से 1 लेंगे और 2 लेंगे। लिखेंगे r बराबर 0 पर a² का जो मान होगा 3q + r का वैल्यू 0 ले रहा है, 0²। तो इसका जो मान होगा आपका, ये 3 को होगा, 3q में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 3q, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का हमारा कितना हो जाएगा 9 और q², या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर। पुनः हम लेंगे r बराबर 1 पर। r बराबर 1 पे हम लेते हैं तो a² का जो वैल्यू होगा 3q + 1, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा आपका 9q² + 1 और प्लस आपका 6q, या इसको हम लिख सकते हैं 9q² + 6q
प्लस 1। अगर इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा मिलेगा 3 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3q² प्लस अंदर बचेगा आपका 3 दूना 6 यानी 2q प्लस 1। ये हमारा बचेगा। पुनः हम r बराबर 2 पर a² का वैल्यू निकालेंगे तो a² इक्वल टू +2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9q² प्लस और प्लस 2a भी होता है सूत्र में, तो 3 दूना 6 और दूना 12 आपका, यानी कि 12 q² हो जाएगा। सॉरी स्क्वायर 2ab होता है तो 3 दूना 6 दूना 12 q और प्लस आपका 2 दूना 4। अगले स्टेप में इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर हम इसमें 4 को 3 + 1 कर दें अर्थात 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1, तो इन दोनों में अगर हम 3 को कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा हमारा 3q² प्लस 3 चौका आपका 12 हो जाएगा यानी 4q, और यहाँ पे आपका बचेगा 1 और प्लस 1। तो इसमें खासियत हम देख रहे हैं, यहाँ पर 3q² और यहाँ पे 3q² प्लस 2q और यहाँ पे 3q² प्लस 4q प्लस 1। यह जो वैल्यू है ये हमारा m की वैल्यू है, यहाँ भी m की वैल्यू है यार, और ये भी हमारा m की वैल्यू है। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा पूर्णांक a² है यह 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के रूप में, अर्थात यहाँ पे बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हमारा इस रूप में आ गया 3m, यानी कि 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप में यह हमें प्राप्त हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, समीकरण 2, और इसको आप समीकरण 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए। तो यहां हम लिखेंगे अगले स्टेप में, अतः समीकरण 2, 3 और 4 से स्पष्ट है, समीकरण 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a² के लिए 3m के मान क्रमशः 3m के मान क्रमशः या 3m के मान क्रमशः हैं। कौन कौन से मान हैं, अर्थात हमारा है यहाँ पे 3m प्लस 1 और आपका 3m है, 3m के मान के रूप में क्रमशः मान है हमारा 3m या 3m प्लस 1 है। इस प्रकार से हम इस पूर्णांक वर्ग के रूप में हम इस सवाल को हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा जो यह 3m के लिए जो हमारा मान है 3m और 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का है। इस वीडियो में इसको हल करेंगे।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह के सवाल को बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम लगाएंगे। हम मान लेते हैं कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b एक धन पूर्णांक है। b एक धन पूर्णांक है। चूंकि ये जो होता है b से हमेशा बड़ा ही होता है अतः भाज्य जो होता है भाज्य से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ b का वैल्यू, चूंकि b का वैल्यू यहाँ पर 6 है, इसलिए यहाँ r का जो मान होगा 6 से कम होगा और 0 के बराबर अथवा 0 से अधिक होगा। अतः हम कह सकते हैं कि r के जो संभव मान होंगे 0 होंगे, इसके बाद 1 2 3 होंगे, 4 5। r का जो मान होगा 0 और 6 के बीच में होगा, अतः 0 1 2 3 4 5 होंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = bq+1 या a = b का वैल्यू हमारा 6 है तो 6q+, और यहां पर ध्यान देंगे यहां पर a = bq+, यहां पर r की वैल्यू है 6q+r। हमारा जो समीकरण है a = bq+r और यहाँ पर r की जो संभव मान है 0 1 2 3 4 5, इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। अब समीकरण 1 में r के क्रमशः वैल्यू रखेंगे ताकि हमें ज्ञात करना है विषम धन पूर्णांक। तो यहां अगर हम r बराबर 0 लेते हैं, r बराबर 0 पर a का जो वैल्यू होगा 6q प्लस r बराबर 0, तो a का जो वैल्यू होगा हमारा 6q जो एक सम संख्या है। r बराबर 1 पर a = r बराबर 1 पर a का जो वैल्यू होगा 6q प्लस 1 होगा, जो क्या हमारा एक विषम संख्या है। इसी तरह से r बराबर 2 पर हम लेते हैं तो a का जो वैल्यू होगा हमारा 6q + 2 एक सम संख्या प्राप्त होगा। अगले स्टेप में r बराबर 3 पर हम देखते हैं तो a का जो वैल्यू होगा 6q + 3, ये भी आपका एक विषम संख्या प्राप्त होगा। r बराबर 4 पे a का जो वैल्यू होगा 6q + 4 सम संख्या। इसके बाद r बराबर 5 पे अगर हम लेते हैं तो a का जो वैल्यू होगा हमारा 6q + 5 जो क्या है विषम संख्या। इस तरह से r के क्रमशः मान रखने पर हम यह प्राप्त पाते हैं कि r बराबर 0 पर हमारा a का जो वैल्यू है एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। चूंकि हमें ज्ञात करना है विषम धन पूर्णांक,
तो 6 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, अतः यह सम संख्या होगा। पुनः r बराबर 1 पर अगर हम इसका मान निकालते हैं, a का मान, तो यहाँ पर 6 प्लस 1, और आप जानते हैं किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू विषम संख्या आएगा। अतः यहाँ पर ये आपका विषम संख्या हो जाएगा। r बराबर 2 पर a का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो r बराबर 2 लेने पर 6 प्लस 2 अर्थात 6 हमारा सम संख्या है, और इसमें सम संख्या अगर 2 हम जोड़ेंगे तो हमारा सम संख्या प्राप्त हो रहा है। पुनः r बराबर 3 पर अगर हम लेते हैं तो a का जो वैल्यू होगा हमारा 6 प्लस 3, जो एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। r बराबर 4 पर लेते हैं तो a बराबर आपका 6 प्लस 4 आपका एक सम संख्या प्राप्त होता है। पुनः r बराबर 5 पर वैल्यू निकालते हैं, एक बटा आपका 6 प्लस 5, जो एक विषम संख्या प्राप्त होता है। अतः हमें विषम धन पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम सम संख्या जो हमारा 2 से विभाजित हो रहा है, ये सभी सम संख्या होंगी, तो हम सम संख्या को इसको हम छोड़ देते हैं। अतः हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे अतः ये एक विषम धन पूर्णांक है, ये एक विषम धन पूर्णांक है, इसलिए a के संभव मान क्रमशः हैं। कौन कौन से मान होंगे? a बराबर हमारा हो जाएगा 6 प्लस 1 कामा, उसके बाद हमारा 6 प्लस 3 होगा। पहला हमारा है 6 प्लस 1, दूसरा हमारा 6 प्लस 3 तथा तीसरा हमारा जो वैल्यू है 6 प्लस 5। इस तरह से हम किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हम a के संभव मान निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः हम प्रश्नावली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।